क्योंकि चर्चिस में अगर एक ही फेस दिखाया जाएगा कि परमेश्वर में आने पर सब ब्लेस्ड हैं, सब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, तो उसका दूसरा फेस अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा कि दूसरा हिस्सा है जो क्राइस्ट के लिए हमने सफरिंग्स को लेना है, क्योंकि फिर जो लेवल आपका होगा वो लोगों का नहीं होगा। जिस तरह से फिर परमेश्वर आपकी तैयारी करेगा आपने किसी और की नहीं देखी होगी। जो ग्रेस फिर आपके ऊपर होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। बाइबल कॉलेज के बच्चों को मैं खुद क्लास देता हूं, और जब मैं उनको क्लास दे रहा था तो मैंने उनको कहा कि यहोजकेल की पुस्तक को पढ़ो। बाइबल कहती है वो बंधुओं के बीच में नदी के तट पर पड़ा था। कौन से बंधु? जो इजराइल से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। अब उन्होंने तो परमेश्वर को छोड़ा और वो बंधुआई में थे, लेकिन यहोजकेल का क्या कसूर है कि वो नबी होता हुआ भी बंधुआई में था। और वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने दर्शन देखा। जो आप चर्च का लोगो देखते हो, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का शेर और इधर बैल और इधर चील और पीछे मनुष्य का चेहरा, वो उसी दर्शन से लिया गया था जो परमेश्वर ने मुझे यहोजकेल के विषय में दिखाया था। जो आपको मैं वचन के अनुसार आपको बता चुका हूं, अगर वो लोगो है तो उसे उन्हें दिखाना कि उस लोगों का मतलब क्या है, उस जो परमेश्वर ने हमें दिया था। तो वचन कहता है कि धर्मी इसलिए बंधुआई में था क्योंकि उसका देश पाप कर बैठा था, लेकिन वो धर्मी पाप में नहीं था। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उस बंधुआई में भी यहोजकेल से बात की और उसने दूतों को आते हुए देखा, पहियों के समान जिन पे आंखें ही आंखें थी। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो ऐसा दर्शन दुनिया में किसी को नहीं मिला था। ऐसी बात आज तक परमेश्वर ने किसी से नहीं की थी। ऐसा विजन, ऐसा दर्शन, ऐसी रेवलेशन परमेश्वर ने किसी के साथ शेयर नहीं की थी जो परमेश्वर ने यहोजकेल के साथ की। क्योंकि यहोजकेल उस समय बंधुआई में होने के बावजूद भी, दुखों में होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वफादार था। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ। ये पापी लोग, ये भी अपने पाप के कारण, अगर हम कहते हैं कि पाप के कारण हैं तो हम सब बंधुआई में हैं, तो मैं कौन सा राजा बन गया हूं? मैं भी तो बंधुआई में ही हूं। अगर ये कबार नदी के तट पर बैठे हैं सभी, तो मैं भी तो यहीं बैठा हूं। अगर इस देश में मंदी आई है और पापी सारे मंदी में हैं, तो धर्मी भी तो मंदी में, तो फिर धर्मी को क्या फायदा है? या क्या ऐसा हो गया उसकी लाइफ में जो ये प्रूफ करता है कि परमेश्वर उसके संग है? और यही फैसला होता है कि आप परमेश्वर को किसी आशीष के लिए चाहते हैं, आप परमेश्वर से किसी आशीष के लिए प्यार करते हैं, आपने कुछ सौदा किया है परमेश्वर के साथ, या आप सचमुच अपना जीवन उसे दे चुके हैं। और वचन कहता है उस नदी के तट पर वो परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे दिखाया कि अब ये सारा देश बंधुआई में पड़ेगा, मुश्किलों में पड़ेगा। उत्तर दिशा से एक आंधी आएगी, तूफान आएगा, और अलग अलग परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि ये लोग और दुखी होंगे और बाद में इन लोगों को मैं रिस्टोर करूंगा, बाद में इन्हें बचाऊंगा। और पूरे दर्शन वो पूरे हुए जितने परमेश्वर ने यहोजकेल को कहे थे। लेकिन वो कब आए उसको? वो तब आए जब कबार नदी के तट पर बंधुआई के लोगों के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था और उन सफरिंग्स को, उन दुखों को वो सह रहा था और बिना परमेश्वर को कंप्लेंट किए वो परमेश्वर में वफादार था। आज चर्च सफरिंग्स लेना नहीं चाहती है। पौलुस कहता मैं शर्माता नहीं हूं जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा गांव, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ। हाँ, परमेश्वर कहता लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि इसको आनंद की बात समझना है। कहता इसको ताड़ना की, शोक की बात नहीं समझना है, इसको आनंद की बात समझना है। यह निशानी है प्रभु का आत्मा तेरे अंदर बसता है, ये तो साइन है। लेकिन वचन कहता है आज का जो विश्वासी है वो चर्च में आशीष लेने के लिए जाता है, लेकिन वो ताड़ना वाला हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो अपने बाप को कहता है कि प्रॉपर्टी मुझे दे दे, लेकिन सेवा मेरे छोटे भाई को दे दे।
अच्छा अच्छा मुझे दे दे, और जो बुरा बुरा है वो मेरे दूसरी बहन को दे दे। आशीष मुझे मिलनी चाहिए, मैं आमीन बोलूंगा, मुझे बरकत मिलनी चाहिए। हां, लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण मुझे अगर दुख मिलता है तो वो मेरे लिए शोक की बात है। तो परमेश्वर कहता है, क्या तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हारी ताड़ना नहीं करता? अगर वो तुम्हारी ताड़ना करता है तुम्हें सुधारने के लिए, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि स्वर्गीय पिता तुम्हारी ताड़ना करे? क्योंकि वो देखता है। अगर वो तुम्हारी ताड़ना नहीं करेगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक चीजें हैं, उनके लिए आप कभी तैयार नहीं होंगे अगर परमेश्वर आपको अभी से दुखों में तैयार नहीं करेगा तो। हालेलुया। तो आज की चर्च को यह भी समझना है कि द सफरिंग्स जो हैं, जो क्राइस्ट की थी, जो एक विश्वासी की भी हैं, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। अगर वो आपकी लाइफ में है कि जीसस के नाम के कारण अगर आप सफरिंग्स में हैं, दुखों में हैं, तो उसको आनंद की बात समझें, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप प्रभु से पहले अधिक करीब होंगे, आप परमेश्वर के और नजदीक होंगे, और अच्छी तरह प्रभु को आप समझ पाएंगे, आपकी लाइफ और आसान होगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च।